हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का टारगेट चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का और उसका जो पोर्शन है स्टैटिक जीके का, आज उसका छठा क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो यू आकार की घाटी आपका हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जब हिमनदी या ग्लेशियर वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पर अपरदन होता है और उसी अपरदन की वजह से यू आकार की घाटी बनती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सीप का निर्माण किससे होता है। तो सीप का निर्माण आपका पवन से होता है और ये पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वायु दाब सर्वाधिक होता है तब वायु होती है। तो वायु दाब जब सर्वाधिक होता है तब वायु ठंडी और शुष्क होती है और वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान अधिक होता है तब वायु दाब निम्न होता है, जबकि जब वायु दाब अधिक होता है तब तापमान निम्न होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया झील आपका स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में और ये नील नदी से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील आपका मृत सागर यानी डेड सी और ये इजराइल में है। और इसकी जो गहराई है यानी जो समुद्र तल से इसका नीचापन है, ये समुद्र तल से 1300 फीट नीची है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो एंजल जलप्रपात आपका स्थित है ओरिनोको नदी पर। इसको कैरोनी नदी भी कहा जाता है, कहीं कहीं कैरोनी मिलता है और कहीं कहीं ओरिनोको मिलता है। तो ये दोनों सही है और इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एंजल जलप्रपात है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला में है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक कहा जाता है हवांगहो नदी को, क्योंकि ये बार बार अपनी दिशा बदलती रहती है जिसकी वजह से बाढ़ आता है बार बार, इससे ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए इसको शोक चीन का शोक कहा जाता है और इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह बंगाल का शोक कहा जाता है आपका दामोदर नदी को और बिहार का शोक कहा जाता है आपका कोसी नदी को। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932 ईस्वी में और ये महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन आया था भारत आपका 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ये सात सात ब्रिटिश सांसदों का सदस्य था। ये सात ब्रिटिश सांसदों का ये एक ग्रुप था जो कि भारत आया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपका लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो लाल रंग का होता है, सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 ईस्वी में और ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी।
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और ये अरब देश से आया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया और ये 3री शताब्दी में हुआ था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ह्वेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन राजा के समय में भारत आया था। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह एक चीनी बौद्ध यात्री था ह्वेनसांग, जो 630 ईसा पूर्व में 630 ईस्वी में भारत आया था और ये भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये इसका एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध होता है आपका बच्चों के रोगों से। पीडियाट्रिक्स का जो सीधा संबंध होता है वो बाल चिकित्सा से होता है। शिशु को या बच्चों को जो रोग होता है और जो उनसे रिलेटेड उनकी चिकित्सा होती है उसी को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका संबंध बच्चों के रोगों से होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था और इसका आविष्कार इसने 1609 ईस्वी में किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिनलैंड की राजधानी है। तो फिनलैंड की राजधानी आपका हेलसिंकी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो करंट टाइम में फिनलैंड के पीएम है वो है आपके पेटेरी ओर्पो। ये करंट टाइम में फिनलैंड के पीएम है। नेक्स्ट आपका यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में हराया था डेनियल मेदवेदेव को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।